हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 28 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट रेड प्लैनेट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 नवंबर को। अब आगे चलने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं। देखिए, मार्स को 4th प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हमारे आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। 4th प्लैनेट सन से इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है हमारा मार्स, और इसके रेड कलर होने की वजह से इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब इसका रेड कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड या रस्ट इसकी सॉइल में, इसकी जो रॉक्स है वहां पे मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेडिश कलर है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। और रेड प्लैनेट डे हम हर साल 28 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों। देखिए, इस दिन लॉन्च किया गया था मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा 1964 में। अब ये मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट क्या है? तो ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स पे गया था और वहां से जो भी प्लैनेट्स की पिक्चर्स थी वो वापस अर्थ पे भेजी गई थी। ठीक है, तो एक तरह से मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन था। ठीक है, पहला स्पेसक्राफ्ट जो मार्स पे पहुंचा था मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट 28 नवंबर 1964 को। इसीलिए हम रेड प्लैनेट डे हर साल 28 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम कोई इस डे का नहीं अनाउंस किया जाता है, लास्ट ईयर भी अनाउंस नहीं किया गया था, तो डेफिनेटली इस साल भी नहीं है ना। सेकेंड पॉइंट हम देखें, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल लॉ डे, संविधान दिवस कब हमने सेलिब्रेट किया? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था एंड पूरे रूप से इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल बेसिक है पॉलिटी का। अब देखें, उसी से रिलेटेड ये हमारी न्यूज है दैट इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम क्या होगा इसके अंदर, क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले न्यूज ये आती है कि इंडिया का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है इसे इनॉग्रेट किया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा, जो कि है ओम बिरला। कहाँ पे? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में। प्लस इसी यूनिवर्सिटी में एक सेशन भी हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे संविधान ने कैसे हर चीज को बाइंड करके रखा हुआ है, अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, कैसे हमें उसमें जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना होता है, रूल्स वगैरह सब फॉलो करना होता है, तो उसका यहाँ पे जो है डिस्कशन किया गया। टू एनरिच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ज्यादा अच्छे वर्ड्स में लिखा है कि संविधान की समझ सबको हो, उसके लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई है भारतीय संविधान के ऊपर, और भारत का पहला संविधान म्यूजियम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम भी इनॉग्रेट किया गया ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। और इसी साल एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हो चुका है वैसे पहले, इसी साल इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे में लॉन्च किया गया। जो भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि BR अम्बेडकर जी हैं, है ना, और भी, तो उनके वो स्टैचूज वगैरह लगाए जाएंगे। हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। अब देखो 2024 की अगर हम बात करें तो 75th एनिवर्सरी है ऑफ द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को अडॉप्ट किए हुए 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ था। 26 नवंबर 2024 में इस चीज को अडॉप्ट किए हुए पूरे 75 साल हो गए। ठीक है, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो जो हमारी संविधान सभा थी इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, फिर अलग अलग चीजें हर जगह से ली। इसी के साथ हम बोलते हैं सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में भारत का। अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब देखिए इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी अपने यूट्यूब चैनल पे 2 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की एक प्लेलिस्ट है, पॉलिटी वन लाइनर सीरीज की एक प्लेलिस्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट को, फिर सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। थर्डली मैंने एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट किया है, लेकिन अभी हमारा साइंस चल रहा है, तो उसके बाद डेफिनेटली हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट पहला ओवरसीज कैंपस सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेट किया गया दुबई में।
किसके द्वारा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट ये है, आपसे प्रोग्राम्स कोई नहीं पूछेगा। किसने इनॉग्रेट किया, कहाँ पे इनॉग्रेट किया? पहला ओवरसीज कैंपस किसका? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम देखें, जॉल जीबी मेला, कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है? उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ में। किसने किया है इनॉग्रेशन? उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने किया है। कॉलिंग इट अ प्राइसलेस हेरिटेज फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए बहुत ही वैल्यूबल हेरिटेज इस मेले को कंसीडर किया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो छोटे लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। मेला तो हम समझते हैं प्रोडक्ट्स शोकेस करेंगे, बेचेंगे भी। हाथ से बनी हुई चीजें थोड़ी कॉस्टली भी होती हैं, अगर आप देखेंगे, है ना। मेले तो आपके सबके उस पर लगते हैं, है ना, सिटीज में लगते ही हैं। तो वहां पे फिर ये चीजें शोकेस की जाती हैं, जो भी हैंडीक्राफ्टेड मटेरियल होता है ना, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मेला इन प्रमोटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन एज वेल, राइट। जो भी वहां के देसी मेडिसिन है उन्हें भी वहां प्रमोट किया जा सकता है। नाउ देखिए, फिफ्थ पॉइंट हमारा आज का है कि एक चौक है जिसका नाम चेंज हुआ है ना। चौक का नाम चेंज हुआ है, तो ओल्ड नेम क्या था, न्यू नेम क्या है? ओल्ड नेम था सराय काले खान चौक, इसका नाम नया रखा गया है भगवान बिरसा मुंडा चौक। अभी हमने बिरसा मुंडा जयंती के बारे में भी पढ़ा था, याद हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये जो नाम चेंज हुआ है इस चौक का, ये किया गया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था टू कॉमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा इन बंसरा। तो वहां पे बिरसा मुंडा ट्राइबल लीडर माने जाते हैं, है ना। क्या क्या इन्होंने किया वो भी हम जानेंगे। तो इनको ट्राइबल लीडर एक बहुत ही फेमस रहे, तो 150th बर्थ एनिवर्सरी इनकी थी। उसी उपलक्ष्य में इस चौक का नाम भी इनके नाम पे रखा गया। प्लस 20 फुट लंबा स्टैचू बिरसा मुंडा का बंसरा की एंट्रेंस पे अनावरण किया गया। इन्हें जो है भगवान माना जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा अक्रॉस द कंट्री। 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और बिरसा मुंडा इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता था ट्राइबल कम्युनिटीज का, उसके लिए आवाज उठाई थी, है ना। ब्रिटिश ऑपरेशन के अगेंस्ट मूवमेंट इन्होंने लीड किया था। तो बस वही सब है, दैट बिरसा मुंडा फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम एंड लेड द मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन। ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 6th पॉइंट है दैट जनरल द्विवेदी। कौन है जनरल द्विवेदी? इंडियन आर्मी के चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्हें ऑनररी रैंक मिला है जनरल का बाय नेपाल आर्मी। किसने इन्हें कन्फर किया है? ये वहां के यानी नेपाल के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, उनके द्वारा। इंडियन आर्मी चीफ को नेपाल आर्मी के द्वारा ऑनररी रैंक जनरल का दिया गया है। दिया किसने है? वहां के यानी नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के द्वारा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। धीरे धीरे जैसे आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपको खुद से पता चलता रहेगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से आप स्किप कर सकते हो। प्लस जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके पिछले 5 साल के प्रिपेयर करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाले। वहां से जब आप करंट अफेयर्स, इससे होता है ना एग्जाम आता है, जैसे कि यहाँ से करंट अफेयर्स सेक्शन शुरू हुआ तो यहाँ पे एक डबल लाइन लगा दी, फिर हिस्ट्री जहां से शुरू होती है वहां पे ऊपर एक डबल लाइन लगा दी, हिस्ट्री लिख दिया। तो उससे क्या है कि जब हिस्ट्री पढ़ने बैठे, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देख लिए कि कैसे कैसे आते हैं। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा आता है, या फिर आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ज्यादा आता है, या फिर शासक जो होते हैं, राजा जो होते हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर वो सबका उठाते, क्या चीज उठाते हैं, वहां से फिर आपने स्टडी करनी है। अब देखो करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे सेक्शंस हो जाते हैं। एक तो डेज एंड थीम्स हो जाते हैं, है ना, अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं, आपके कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, एग्जीबिशंस हो जाते हैं, स्पोर्ट्स हो जाता है आपके। अच्छा, ऑस्कर्स हुए हैं जी रिसेंटली, अगर तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, अगर नोबेल प्राइज दिए गए हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आपने देखना है कि किस तरह का पैटर्न आपका एग्जामिनर पकड़ता है, फिर उस पर ज्यादा फोकस करना, ये सही तरीका है प्रिपरेशन का, राइट। चलिए थोड़ा भटक गए हम। 7th पॉइंट अपना देखिए, 18th एडिशन ऑफ NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में।
चलिए देखते हैं। पहली चीज तो ये एनसीबी क्या है, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी है जिसमें सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। न्यू दिल्ली में हुई। न्यू दिल्ली में कहाँ पे, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में हुई। ठीक है, अब इस इवेंट पे ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन रहे, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या रहा, कनेक्टिंग द नेट जीरो फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे ना एनसीबी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक अवार्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। अवार्ड का नाम है एनसीबी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर। ये भी प्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे 27 से 29 नवंबर तक, यानी शुरू हो चुकी है ना। अब देखो हमारे करंट अफेयर्स भी पूरे हो चुकी हैं, 28 तारीख है आज, है ना, और 28 के ही करंट अफेयर्स में अपलोड कर रही हूँ, तो कल से फिर हम रेगुलर रखेंगे अपने करंट अफेयर्स। ठीक है, ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट। उसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स 2025, बार बार ये न्यूज हम पढ़ रहे हैं, बट बार बार आ रही है न्यूज में, आगे गए तो फिर पढ़ना पड़ता है। बिहार में हो रही है, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बिहार में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। बिहार भी अब स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। रिसेंटली बिहार ने होस्ट किया था वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप इन राजगीर बिहार। राजगीर वाला ये भी हमने पढ़ा है, वुमेन्स राजगीर वाला, है ना। बिहार को एक बार देखो कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, किसी कंट्री के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, तो देखो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल के साथ 3 स्टेट्स हो गई, और एक हो गई हमारा नेपाल, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। बिहार की कैपिटल पटना। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।